Now listen, we have done one Pauling scale, correct? Yes, sir. Okay, now what we have to do, we have to start with this Mulliken scale, that what is Mulliken scale, how it works, right? इतना सब कुछ लिख लिया था लास्ट क्लास में. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, what is the difference between electronegativity and electron affinity? Sir, it is the shared pair electron which is getting attracted in electronegativity. Yeah. So the shared pair of electron which is moving towards more electronegative element is a tendency of a bonded pair of electron, right? Bonded atom rather. So bonded atom क्या करता है? Shared pair of electron अपनी तरफ खींचता है, right? और Yes, sir. electron affinity में क्या होता है? What is electron affinity? Sarthak, you are not audible. What is electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का Sir, वो क्या है? energy released electron जब gain है तो कोई भी atom. जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड Neutral isolated एटम atom, इलेक्ट्रॉन non-bonded. एक्सेप्ट करता है, राइट? तो वहां पे कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, राइट? Yes, sir. चलो Yes, नाइस. sir. नाउ वी वर डूइंग स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हमने पॉलिंग स्केल किया था, राइट? Yes, sir. Now another scale is Mulliken scale. मुलिकन स्केल बहुत ज्यादा सिंपल है. उसने क्या किया, मुलिकन स्केल ने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू उसका आयनाइजेशन एनर्जी प्लस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. यूनिट्स क्या है एनर्जी की? Electron volt per atom. डिवाइड बाय 2. सिंपल है ना? Yes, sir. करेक्ट. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, जो मुलिकन ने बोला था. बट हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मुलिकन स्केल की वैल्यू थी, लाइक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मुलिकन स्केल दे रहा था, दैट इज नियरली 2.8 टाइम्स द पॉलिंग स्केल वैल्यूज. गेटिंग इट? तो अगर एक बार बताओ, मेरे को पॉलिंग स्केल फॉलो करना है तो मैं, हाँ दृश्य, क्या हो बेटा? आवाज आ रही है? दृश्य, हाँ बोलो बेटा. सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो आप जो लिख रहे थे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा. अभी सुनाई. अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर. अच्छा सुनो, मैंने बोला कि हम लोगों ने अभी तक पॉलिंग स्केल किया. अब हमें जो स्केल्स करने हैं वो है मुलिकन एंड एल्डर रॉशो, ठीक है? ना मुलिकन स्केल जो है दैट इज इक्वल टू, सपोज किसी भी एटम ए का मुझे मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, दैट इज इक्वल टू कुछ नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम का प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी एटम का. यूनिट्स किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर डिवाइड बाय 2. सिंपल है. अंडरस्टूड? यस सर. अब हमने ये देखा जो मुलिकन स्केल ने
वैल्यूज दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो 2.8 टाइम्स ज्यादा थी पॉलिंग स्केल के। हिमानीश आवाज नहीं आ रही है? गाइस एम आई ऑडिबल टू यू? चेक 1 2 Yes, 3 sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, द वॉइस Hello, इज sir. हिमानीश क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, आवाज अभी आ रही। अच्छा, 1+1 कितना होता है? सर 2 अच्छा ठीक है, आ रही है। आ रही है सर। Okay, listen, जो मोलिकन स्केल की वैल्यूज थी दैट इज 2.8 टाइम्स पॉलिंग स्केल का वैल्यू, राइट? तो अगर मुझे इसको पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल विल बी इक्वल टू जो मोलिकन का वैल्यूज हैं। हेलो सर, हाँ बेटा, आपने कितना पढ़ाया अब तक? यही पढ़ा है जो भी लिखा हुआ है ना स्लाइड में। ठीक है। ठीक है, मैं मोलिकन स्केल डिस्कस कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया कि मैंने 2.8 से डिवाइड क्यों किया? ताकि मैं Yes, मोलिकन sir. स्केल को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकूं? Polling scale. पॉलिंग स्केल के अंदर। एनी डाउट इन दैट? No, sir. अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, आवाज आ रही है? सर अभी बीच में कट रहा है। लैग हो Yes, गई sir. पता थी। लगा अभी, Yes, sir. क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, Yeah. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना दैट इज 96.48 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह किलो जूल पर मोल यूज करूं आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, देन जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट ए इंटू 2 इंटू 2.8 इंटू 96.48। अब जो वैल्यूज मैं यहाँ यूज करूंगा दैट विल बी किलो जूल पर मोल। एग्रीड? तो मैंने क्या किया, Yeah. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल के अंदर कन्वर्ट किया एंड आई विल गेट दिस थिंग। कोई डाउट? No, sir. Very good. Now understand one thing. I'll be getting ionization energy of A plus electron affinity of A divided by 540. That is according to the electronegativity of A according to which scale now? Polling scale. Because मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया था? 2.8 से। 2.8. जब इसको मल्टीप्लाई करके आऊंगा तो करूंगा तो 540 आएगा। एंड यू हैव टू यूज दिस वैल्यूज इन किलो जूल पर मोल। अंडरस्टूड? और आपने 96.48 क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज मैंने ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट किया और ये कन्वर्शन रेशियो है। ओके। ठीक है गाइस, लिख लिया इतना? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल से छोटा होता है ना? हाँ, वो पर एटम है ना बेटा। नहीं अच्छा, एक सर, बात आप बताओ, एनर्जी किलो जूल पर मोल लिखाता है। याद है तुमको? एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर Yes, sir. एटम इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट? Yes. इसी को ही हम 1312 किलो जूल पर मोल लिखते हैं इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अच्छा, पर मोल एटम। हाँ, वो पर मोल है। जब डिवाइड करोगे तो ये रेशियो Okay, आएगा। sir. गेटिंग इट? Yes, sir. बिकॉज दोनों इक्वल ही है। जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर रेशियो। गेटिंग इट? Yes, sir. और हाँ बेटा, डिवाइडेड बाय 1312 नहीं, इधर ये आयनाइजेशन एनर्जी का मॉड प्लस ये एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए डिवाइड बाय 540। सबको मल्टीप्लाई किया तो 540 आता है एंड दैट इज किलो जूल पर मोल। जब मैं इन सारी एनर्जीज को किलो जूल पर मोल में लूंगा, 540 से डिवाइड करूंगा तो मुझे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंगली। गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इतना समझ में आ गया? नाउ थर्ड स्केल, व्हाट इज द थर्ड स्केल? वो तीसरा स्केल क्या था? Sir, Alfred Alert. Ross. Alert. Alfred Rosho, right? Yes, sir. Alfred Rocho, Alfred Rosho, right? Now understand that according to Alfred Rosho, what is the electronegativity of a particular element, right? Right? Yes, Now sir. understand one thing. Electronegativity of any element according to Alfred Rosho is equal to 0.359 into Z effective by R square, where R is the atomic radius of atom in angstrom. कोई डाउट? No, sir. एनी डाउट? नाउ हम लोगों ने क्या किया, जब एल्फ्रेड रॉशो निकाला, तो जब मैंने एल्फ्रेड रॉशो की वैल्यूज उससे कंपेयर करी, किससे? पॉलिंग स्केल से, तो इट वाज कमिंग आउट लाइक दिस कि एल्फ्रेड रॉशो पॉलिंग स्केल जो था वो एल्फ्रेड रॉशो के स्केल से 0.744 टाइम्स ज्यादा था। तो जो डिफरेंस था ना उसके अंदर, दैट वाज 0.744। तो अगर मुझे इसको पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है एल्फ्रेड रॉशो को, तो मैं क्या करूं? 0.744 ऐड कर दूं प्लस 0.359 into your Z effective by R square. Getting it? That is the Sir, third scale for electronegativity. सर इसका यूनिट क्या है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट रहती है क्या? गेटिंग इट? अच्छा, एक और चीज, ये जो एटॉमिक रेडियस है जो हमने एंगस्ट्रॉम में लेना है, गाइस टेल मी इट इज व्हाट रेडियस? एटॉमिक रेडियस तो ठीक है, बहुत सारे रेडियस रहते हैं, एंड दैट रेडियस इज एक्चुअली इक्वल टू कोवैलेंट रेडियस। कौन सा? कोवैलेंट, शेयर्ड। अंडरस्टूड? यस। वेरी गुड, आगे चलें? सर एक मिनट। या सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ बेटा, ऊपर लेके जाना है। नहीं सर, हो गया सर। चलो ग्रेट। एल्फ्रेड रॉशो भी लिख लिया गाइस? No, sir. लिख रहे। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? जब तक मैं एक टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि I can share that thing with you, ठीक है? That will be perfect.
ब्लर है। हम्म या बेटा हो गया great सर। sir, why there are multiple scale though time, why can't there will be one unified scale? Ayush, see, the thing is every scale cannot be used to calculate the electronegativity of all the atoms because कुछ limitations हैं. For example, कुछ elements जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, तो उसके लिए मैं मोलिक्यूल यूज कर लूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी। कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बहुत मतलब गेटिंग अ पॉइंट। तो मेरे पास मल्टीपल वेज हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकालना, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पॉलिंग स्केल में, सिंपल। तो देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन फॉर ईच एंड एवरी स्केल, सो दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीपल स्केल्स टू डू दैट। गाइस आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. नाउ अंडरस्टैंड, Yes. I want you to cram these values, right? कुछ वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? कैन यू सी दैट? Yes. 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 That is given to you, like it is there. Now tell me, highest electronegativity किसकी आ रही है? Fluorine. Sir, fluorine. Fluorine. Along a period electronegativity बढ़ रही है ना, check it out. Yes, Yes, sir. sir. And down the group electronegativity क्या हो रही है? Come. अच्छा एक बात बताओ, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा एल्यूमिनियम और गैलियम में मैंने क्या कहा था, ये 13 ग्रुप एलिमेंट ना बहुत खतरनाक ग्रुप है। वाई? बिकॉज ये एक ऐसा ग्रुप है जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग को सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है, राइट? Yes. तो उसकी वजह से चेक करो जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पे कितना फर्क आया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोरॉन फैमिली में कौन सा निकला? Gallium. Helium. You understood that? You understood that, right? Now understand, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्रांशियम में थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सीजियम से बिकॉज ऑफ एफ ऑर्बिटल इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। अंडरस्टूड? अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, हाइड्रोजन का वैल्यू तो पॉलिंग ने पहले फिक्स कर लिया था 2.1, प्रिसाइजली 2.05। गेटिंग इट? Yes. अब फ्लोरीन से लेके लिथियम तक जब जाओगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5. 0.5। याद रख सकते हो, 4 से स्टार्ट करके 1 तक गया। एनी डाउट? Yes, sir. अब थर्ड पीरियड में देख लो, पहला डिफरेंस कितना आया? 0.5. 0.4, सॉरी 0.5। इधर 0.4. 0.4. 0.4, तो 0.5, 0.4, उसके बाद 0.3. 0.3, 0.3, 0.3, हर जगह 0.3 है। तो पहले 0.5 आया, फिर 0.4 आया, देन एवरी टाइम कितना आ रहा है? 0.3. एंड
क्लोरीन और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम है। तुम्हारा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं। तो समझ में आया? पहले के लिए 0.5, दूसरे के लिए 0.5, 0.4 पे, देन 0.3 पे जाओगे एंड आई गेस इतना 2 पीरियड तक काफी है। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. अच्छा, हाइड्रोजन और फास्फोरस में से फास्फोरस थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? Yes, sir. एंड नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। ये पता होना चाहिए। एनी डाउट इन दैट? No, sir. No, sir. समझ में आई बात? Yes. और बोरॉन फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? Boron. और सबसे कम? Aluminium. नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बट नॉट फॉर विच फैमिली? 30. अच्छा, boron की. अच्छा, एक और चीज पूछेंगे। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो रही है, बट और नीचे जाने पे थोड़ा कम कम हो रही है, ऐसा क्यों? F और D के कारण. पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे नहीं होता। गेटिंग अ पॉइंट? गाइस अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। आगे चलें? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. No, sir. Yes, sir. देखो, ये मैं फाइल तुमको भेज दूंगा, ठीक है? ये तुमको एक बार लिख लेना है। गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. तो Okay, ये sir. बोरॉन से एल्यूमिनियम में कम. हाँ बेटा, इसमें डीएनएफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे क्या हो रही है? बढ़ रही है. और आपने वो क्या लिखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। And nitrogen is greater than chlorine. नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है? एंड सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओह सॉरी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। Fluorine most electronegative. एंड फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एनी डाउट? No, sir. ग्रेट। ओम पूरा याद नहीं करना, पहला सेकंड थर्ड पीरियड तक याद कर लेना। उसके बाद जनरल वैल्यूज अल्कली मेटल्स की देख लेना एंड बस, और कुछ नहीं। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. या और ये देख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है, बस। और कुछ नहीं करना इसमें। और क्या ही करोगे, राइट? वही sir. और चलो ग्रेट, आगे चलें। Yes, sir. Great. Trends in electronegativity, Bab. Trends in electronegativity. Along a period क्या होता है? Increase होती है. Effective nuclear charge, Increase. Increases left to right. electronegativity, Increases. and down the group, Decreases. size increases. Electronegativity, decreases.
Understood? Now understand that due to poor shielding of d and f orbital electrons, the attraction increases attraction between nucleus and outermost electron increases, decrease in electronegativity decreases down the group. Getting it? जिस रेशियो से वो कम होना चाहिए उस रेशियो से वो कम क्या नहीं होता. Getting it? That is because of poor shielding done by d and f orbital electrons. चलो चलें आगे. Yes. Yes. Great. हाँ चलो guys, shall we move ahead now? Correct? Say yes, say yes. सर 2 मिनट लिखना है। Yes. हाँ के लिखो लिखो. अच्छा, how was your day? ठीक सर ठाक. अच्छा ही था. अच्छा अच्छा था. आज फर्स्ट एग्जाम था. आज फर्स्ट एग्जाम था. किस चीज का? मैथ्स. मैथ्स कैसा गया? इजी था सर. हमारा थर्ड एग्जाम था। तो ऑब्जेक्टिव ही होगा ना अब तो, जो स्कूल में हो रहा है तो. नहीं सर, ये लोग नहीं सर। सब्जेक्टिव भी पीडीएफ अपलोड कराते हैं. ओह, सर हमारे में तो इंग्लिश में हम लोग स्कूल में दे के आए. इंग्लिश में क्या? इंग्लिश का आंसर शीट जो है वो स्कूल में सबमिट करवाया था हमसे. ओह गॉड, ये तो गलत क्या हो गया. कर रहे हैं? अगर कोई बहुत दूर रहता है तो हाँ उनको ठीक है, उनको माफ कर दिया, बट ये एक्सक्यूजेस नहीं कि पेरेंट्स वर्किंग है ये. अगर कोई आउट ऑफ टाउन है कोविड के पीछे तो वो अरे वो उतना चलता है, वो ठीक है, बट मेजॉरिटी को सबमिट कराया. हाँ, तो तुम भी आउट ऑफ टाउन चले जाओ ना. किसने मना किया यहाँ रहने के लिए? भाई सर पेरेंट्स सीरियसली? नहीं सर, ये सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन के टाइम बुलाया था अच्छा सिग्नेचर के लिए, इसलिए. सर, कल का दिन चल रहा है. मानिश क्या बोल रहा है? मतलब समझा नहीं मैं. सर सोया नहीं ना। सोया नहीं तू? नहीं सर। काय को? सर वो सीए के लिए कुछ कर रहा था, करते करते टाइम का पता नहीं लगा, फिजिक्स का मैंने पढ़ा ही नहीं। ओह नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अब तो नींद मस्त आ रही होगी तेरे को. नहीं सर, अभी नहीं आ रही, रात को आएगी, फिर कल का पूरा दिन सोऊंगा। अच्छा किरण, monotonous. Why monotonous now? Nothing changed, right? वही चल रहा है, सुबह हाँ. ऑनलाइन क्लास एंड देन पढ़ो. लाइक नो चेंज. पहले स्कूल होता था, क्लास होता था, वी यूज्ड टू गो. अरे there are a lot of things to add it on, no? हाँ सर, पर स्कूल में जितना काम पकड़ा देता है हाँ, फिर कुछ नहीं होता करने को. समझ गया मैं. समझ गया. मतलब क्या ही बोलूं मैं. Okay guys, listen. Now the most important part of this periodic table is the application of electronegativity. पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट
To calculate the percentage ionic character in a covalent bond, percentage ionic character in a molecule लिख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला है, सपोज करो तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस सर समय वीडियो लैग 3.5। हो गया सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट पहले। तो फर्स्ट पॉइंट वापस समझें। देखो सुनो, अभी ना हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे हैं, ठीक है। यस। उसमें ना सबसे पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर मुझे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है ना। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी होल स्क्वायर, जहाँ ए बी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है और काई ए और काई बी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। सपोज करो मेरे को HF दे रखा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, तो इसका जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 16 इंटू कितना, Magnitude of 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 होल स्क्वायर। एनी डाउट? Yes, sir. तो मुझे बताओ कितना आया। So 43.03. Yes, sir. 43.035. 43.03 03. ये इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. Yes तो sir. मतलब इस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, मतलब आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में क्लब करता है, हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, Cesium. वो किसके Cesium. साथ क्लब करे, Fluorine. Fluorine. अगर सीजियम फ्लोराइड बनाया तो इसके पास सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर रहेगा। Yes sir. Yes. हाँ एक बात बताओ, इस फ्लोरीन का तो 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सीजियम का 0.7 होता है। Yes. तो जरा कैलकुलेट करना कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आया। So cesium में कितना? अब अच्छा। 0.7 बेटा। Yes. So 91%. तो 16 इंटू 3.3 3. प्लस 3.5 इंटू 3.3 होल स्क्वायर। एनी डाउट? Yes, sir. तो कितना आया नियरली, So 91%. So 90.91. 91%। मतलब जो मोस्ट आयोनिक कंपाउंड है उसके पास कितना आयोनिक कैरेक्टर है, 91%. 91. मतलब मैं कह सकता हूँ 9% कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। Yes. है ना, Sir 9% है क्यों? ना।
कोवालेंट कैरेक्टर Yes, रहेगा। sir. जब 91% आयोनिक कैरेक्टर है तो बचा हुआ 9% कोवालेंट कैरेक्टर होगा, यस सर। है ना। मतलब ये चीज समझ लो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी होता है कोवेलेंट कैरेक्टर और Covalent character और base. अगर ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर रहेगा तो आयोनिक कंपाउंड, ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर रहेगा तो Molecule. कोवेलेंट। कोवालेंट कंपाउंड। पता है क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर अकॉर्डिंग टू 50-50 हुआ तो कुछ नहीं बोल सकते, 50% आयनिक 50% कोवैलेंट बोलोगे, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 होता है तो वो कोवैलेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 होता है तो 50% आयोनिक 50% कोवैलेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है देन इट इज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे बोला जाता है एनसीईआरटी से। एक्चुअली में जो डेल्टा काई वैल्यू है ना जो हम यूज करते हैं दैट इज 2.1। तो अगर 2.1 के नीचे आता है तो कोवैलेंट होगा, और अगर 2.1 के इक्वल आता है तो 50% आयोनिक रहेगा, और अगर डेल्टा काई मोर देन 2.1 आता है तो वो आयोनिक रहेगा। गेटिंग इट? अरे गेटिंग इट? सर हमको कौन सा फॉलो करना है? देखो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये फॉलो करना है, और अगर एनसीईआरटी या फिर जेईई मेंस में पूछा जाए तो ये फॉलो करना है, बिकॉज एनसीईआरटी की वैल्यूज है, एनसीईआरटी इज वाइबल फॉर यू। Okay, sir. एप्लीकेशन के लिए ये फॉलो करोगे। गेटिंग इट? Yes, sir. लिख लिया गाइस? 1 second, I'll bring water. 1 सेकंड। डन सर। हाँ जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। आगे चलें? सर आपने एप्लीकेशन के पहले क्या बताया था कुछ नहीं, इसमें? हम फिर बात Trends. कर रहे थे इनका कि कैसा दिन जा रहा है, क्या दिन जा रहा है। हिमानिश सोया नहीं था पूरा दिन। सर तो ट्रेंड्स में 2 ही पॉइंट्स थे। हाँ, ट्रेंड्स में 2 ही पॉइंट थे। ओके सर। गाइस आगे चलें? यस सर। चलो ग्रेट। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सेकेंड, अभी ब्रेक हो रही है? नो सर। गाइस चेक 1 2 3, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? यस sir. सर। हेलो। Am I audible properly? यस सर। Yes, sir. Okay, great. Okay, great. Now listen. Second, to calculate the strength of bond. अच्छा, greater the electronegativity difference. Character. है कि नहीं? Yes, sir. Greater will be ionic character, stronger will be the bond. Agreed? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लिसन, ये जो अप्लाई करोगे ना वो सेम पीरियड के लिए करोगे। किसके लिए करोगे?
Same period. हाँ, now understand that. Suppose मेरे पास CH bond है, मेरे पास let's say NH bond है, मेरे पास let's say OH bond है और मेरे पास let's say HF bond है. Now मुझे पता है electronegativity of fluorine is more than electronegativity of oxygen, is more than electronegativity of nitrogen, is more than electronegativity of carbon, right? कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, दैट इज 2.5, विच इज लाइक ऑलमोस्ट वेरी लेस और इज ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू द हाइड्रोजन. क्या इतना डिफरेंस रहेगा कि अब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस रहेंगे क्या इधर? No, sir. No, sir. मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट बॉन्ड इज पोलर, नॉन पोलर. ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड. अब यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Yes, चार्ज sir. पर अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे Yes. और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा. किसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा? कौन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? फ्लोरीन। Fluorine. अगर फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा. ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा. हाँ, Yes, sir. ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. Stronger. Strong रहेगा. कोई डाउट? नहीं सर. अच्छा, नीचे जाओगे ना, डाउन द ग्रुप. फॉर एग्जांपल HF बॉन्ड ले लो, HCl बॉन्ड ले लो, HBr बॉन्ड ले लो और HI बॉन्ड ले लो. ठीक है, तो नीचे जाने पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा साइज गवर्न करेगा. कौन गवर्न करेगा? Size. Size. साइज. देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड तक गवर्न कर सकता है, बट एक्चुअली मुझे पता है कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो अट्रैक्शन कम होगा. अट्रैक्शन कम होगा तो क्या कहते हैं, बॉन्ड वीक होगा. बट ये जो बॉन्ड वीक हो रहा है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं हो रहा है, बट मेजर फैक्टर कौन सा है इसके अंदर? Size. Atomic size. Size. साइज. अब एक बात बताओ, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, राइट? Yes, sir. क्लोरीन थर्ड को करता है, ब्रोमीन फोर्थ को करता है, आयोडीन फिफ्थ को करता है. कोई डाउट? No, sir. अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड देखा जाए तो 1s ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरलैपिंग विद 2p ऑफ फ्लोरीन. Yes. ये दोनों न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास है, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? जब Strong. न्यूक्लियस शेयर्ड Strong इलेक्ट्रॉन होगा. के पास है, Strong. अगर 1s को मैं 3p के साथ ओवरलैप करूं तो जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? Weak हो जाएगा. सर Weak. कंपैरेटिवली दोनों वीक. न्यूक्लियस दूर चले गए, अट्रैक्शन कम होगा. Yes, sir. सिमिलरली अगर 1s को 4p के साथ कंपेयर करूं तो अगेन जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? जब ऑर्बिटल साइज बढ़ता है ना बेटा, तो न्यूक्लियस दूर जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप भी कम होता है, तो बॉन्ड जो है वो नीचे जाने पे क्या होता है? Weaker. वीकर. साइज इंक्रीजेस, extent of overlap decreases, attraction between shared pair of electron and nucleus decreases, bond energy decreases. कोई डाउट? तो डाउन द ग्रुप तुम साइज देखोगे, अलोंग अ पीरियड क्या देखोगे?
Electronegativity हाँ, values. done. Just a minute. Yes, sir. हो गया हो गया everyone? Yes, sir. Very good. Done, sir. Nice, nice, nice. Now, third application. Yeah. To predict the acidic slash basic slash amphoteric nature of oxides. Tell me, मैंने एक रूल बताया था, याद है? ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an element, greater will be acidic character Yes, sir. of oxide, right? Yes, sir. और greater the electropositivity, मतलब lesser the electronegativity. More basic the character. Get proportional to basic character of oxide. Any doubt? No, sir. Very good. आगे चलें? So just a minute. Yes, sir. Okay, fine. ये लिख लिया? सर 1 मिनट. Okay. हो गया सर. Done, sir. Okay. Examples. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, right? Now understand that इस इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम का Increase. इंक्रीज हो रहा है, तभी Increase. लिथियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सॉरी, लिथियम ऑक्साइड बेसिक होता है, Weak.
ज्यादा बेसिक नहीं, वीक बेसिक होता है. एंड बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. कोई डाउट? No, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा रहा हूँ तो ऑक्साइड का नेचर बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहा है. अब बताइए क्या, ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के अंदर डालूं ना तो हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि बेसिक ही होता है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है वही कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है. बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो अगेन एम्फोटेरिक रहेगा. कोई डाउट? No, sir. B2O3 H3BO3 बनाएगा, CO2 वाटर के अंदर H2CO3 बनाएगा, एंड N2O5 वाटर के अंदर HNO3 बनाएगा. HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है और ये भी वीक एसिड है. तो ये जो है वो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का और हाइड्रोक्साइड्स का. और मैंने कहा था एसिडिक ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? Oxy acid. ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स. ठीक है. और बेसिक ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. बड़े जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक या एम्फोटेरिक? Amphoteric. यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट गाइस? Yes. तो एक काम करते हैं, डाउन ये लिख लिया, No, sir. Yes. एक मिनट. पहले लिख लो लिख लो लिख लो. डन सर. ओके. लिख लिया गाइस? स्क्रॉल डाउन करें. Yes, sir. यस सर. Okay. Now listen. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus. आगे क्या आता है? सल्फर, क्लोरीन. एग्रीड? Yes. Along a period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है. ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है. ये क्या है? Amphoteric. और ये क्या है? वीक एसिड है. ये भी वीक एसिड है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. गेटिंग इट? और एसिडिक कैरेक्टर इस साइड बढ़ता है. गेटिंग योर पॉइंट? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. राइट? अगर एसिडिक ऑक्साइड्स को मैं वाटर के अंदर डालूं तो वो ऑक्सो एसिड बनाते हैं. गेटिंग इट? ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है. बेसिक ऑक्साइड बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है. ये भी वीक बेस होगा और Na2O वाटर के अंदर NaOH बनाएगा, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस. This is weak base. This is amphoteric. Understood? तो सर H2O4 मैं और 4 में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? Chlorine. HCl4. हम्म. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर. क्या पढ़ा है कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ बेटा? सर? आपने ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिडिक वो सब लिखा था, फिर क्या करा है सर? फिर वाटर से रिएक्ट करा है ना, बस ना? हाँ वही किया ना, वाटर से रिएक्ट करा है.
तो वाटर से रिएक्ट किया तो मैंने कहा था जो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ओके सर। हाँ वही काम किया हम लोगों ने। यस सर। ठीक है। डन, लिख लिया? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। Next application. To predict the nature of molecule. कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल केस ए लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HOCl और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NaOH। गेटिंग इट? अभी गाइस एक बात बताओ, वाटर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, आयोनिक की कोवालेंट? ये वाटर है, वाटर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल टूटते हैं, आयोनिक की कोवालेंट? अगर मॉलिक्यूल आयोनिक होगा तो वो टूट के A++B- बनेगा। आयोनिक। हाँ, तो अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो वाटर में ब्रेक होगा, हाँ या ना? यस सर। नाउ देयर आर टू केसेस, डिपेंड करता है। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। Yes, sir. तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड टूटेगा तो मेरे पास H+ आ सकता है और O-Cl आ सकता है। या फिर अगर ये बॉन्ड टूटेगा, लेट्स से दिस इज बॉन्ड A, तो A बॉन्ड से ये टूट के बन रहा है। अगर बॉन्ड B टूटता है तो मुझे बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन? क्लोरीन। मेरा तो इधर ही रहा है। बेटा वैल्यूज देखो ना, याद करो। Sir, oxygen. हाँ, फ्लोरीन था तुम्हारा 4, ऑक्सीजन था 3.5 और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन था जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 था, याद है? तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की तरफ गया तो मॉलिक्यूल क्या बॉन्ड मतलब बनेगा क्या, OH- एंड Cl+। अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, अगर A बॉन्ड ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल एसिडिक आ रहा है, करेक्ट? अगर B बॉन्ड ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, बेसिक। बेसिक। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा वाटर के अंदर? ए। Sir, A. तो लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? Sir, 3.5. क्लोरीन का? 3. हाइड्रोजन का? 2.1. डिफरेंस कितना है? 1.4. डिफरेंस 0.5. तो कौन सा ज्यादा आयोनिक बॉन्ड है? OH बॉन्ड, OCl ज्यादा आयोनिक है? सर OH बॉन्ड। OH बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। हाँ। तो जो ज्यादा आयोनिक बॉन्ड होगा वो वाटर में टूटेगा कि जो कम आयोनिक होगा वो टूटेगा? सर कम आयोनिक वाला इजीली टूटेगा। कम। ज्यादा आयोनिक। Ions are soluble in water, right? अच्छा हाँ सॉरी सर, ज्यादा आयोनिक वाला।
ज्यादा वाला, तो मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होना चाहिए, ए तरीके से कि बी तरीके से? ए वेरी गुड, ए तरीके ए तरीके से। तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है ये? एसिडिक This is acid. ठीक है, अब इसके अंदर चेक करो, अगर ये टूटेगा तो मेरे पास Na+ और OH- आएगा, और अगर ये टूट जाएगा, कोई डाउट? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है थोड़ी। अच्छा, Yes, अभी sir. आ रही है? अभी आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास NaO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है। अगर OH बॉन्ड ब्रेक करूं तो मेरे पास ये आता है, अगर NaO बॉन्ड ब्रेक करूं तो मेरे पास ये आता है। तो ये बेस है कि एसिड है, ये चूज करना है, राइट? तो मुझे बताओ सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0.8. कितना है? 0.9. 0.9 अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9। एनी डाउट इन दैट? नो सर। and I'll come to oxygen 3.5, 2.1। ज्यादा आयोनिक कौन सा है, NaO या OH बॉन्ड? NaO NaO, मतलब ये बॉन्ड टूटना चाहिए तो Na+ और OH- बेसिक क्या है? हाँ, Yes, अंडरस्टूड? sir. Basic. हाँ, बेसिक, अंडरस्टूड? Sir, हाँ, sir, can you explain it again? विच पार्ट बेटा? Sir, B1. देख यार, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, ऑक्सीजन का 3.5। जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में दैट इज 2.4। कोई डाउट? No, sir. यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1.4। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो वो कम आयोनिक होगा, हाँ sir. जहाँ पे ज्यादा है वो ज्यादा आयोनिक होगा। Yes, sir. 2.6 है, ज्यादा आयोनिक होगा तो वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटता है, आयोनिक की कोवालेंट? Ionic. तो अगर ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो Na+ आएगा और OH- आएगा, मतलब इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, राइट? Yes, sir. तो बेस बनेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? गेटिंग इट? Yes, sir. चलो आगे चलें, लिख लिया है? सर Yes, बेस sir. बनेगा Sir, तो just a minute. मॉलिक्यूल मतलब क्या? क्या बेटा? सर वो बॉन्ड टूट गए उसके बाद क्या? अगर बॉन्ड टूट गया तो मेरे पास Na+ आएगा और OH- आएगा, राइट? यस सर। तो अगर OH- आ रहा है तो बेस बाहर आ रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, बेस की एसिड? बेस बाहर आ गया तो हाँ, तो एसिड, मॉलिक्यूल जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह अरे बेटा, OH- कौन प्रोड्यूस करता है, बेस की एसिड? बेस प्रोड्यूस करते हाँ, हैं। तो बेस की तरह बिहेव करेगा कि एसिड की तरह बिहेव करेगा? अच्छा पूरा वाला, पूरा मॉलिक्यूल, हाँ। तो वो बेस की तरह। हाँ अंडरस्टूड? सर ये लिखना है। एसिड वाला वापस समझाओ ना। क्या बेटा? ए वाला। ए वाले के अंदर चेक करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ठीक है? ए वाले के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.4 है। कोई डाउट? नहीं। ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में 0.5 है, तो ज्यादा आयोनिक कौन सा बॉन्ड होगा, ये वाला ये वाला? ए। ये वाला होगा ना। तो अगर ये तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ तो H+ आएगा हाँ और OCl- आएगा, हाँ। तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक। समझा? हाँ सर। यस।
सर वाटर में ज्यादा आयोनिक वाला क्यों टूटता है? बिकॉज वाटर जो है वो आयोनिक बॉन्ड्स को अट्रैक्ट करके उसका डिसोसिएशन करता है। ओके हाँ हाँ, वाटर के अंदर आयॉन्स ही टूटते हैं, ठीक है। सर अगर मतलब इन तीन में दो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहा तो वो तो टूटेगा ही नहीं ना, क्योंकि कोवैलेंट हो जाएगा। अच्छा ओके हाँ डन गाइस? यस सर यस सर। ओके, आगे चलें। Yes, sir. चलो ग्रेट। आई गेस दैट इज ऑल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एंड एक वियर्ड सा है, समझ लो, ठीक है। बाद में करेंगे, वो अभी नहीं, वो अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बाद में किसी दिन होगा ना, तो डन। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल्स क्या, अल्कोहल बेसिक और एसिडिक। आदित्य एसिडिक रहेगा, बिकॉज सर पर अल्कोहल के ज्यादा अंदर रिफ्यूज करना। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो OH बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एज कम्पेयर टू CO बॉन्ड, तो ये इजिली टूट सकता है। बट इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, ठीक है। यस सर। चलो आई गेस वील वाइंड अप हियर, ठीक है। वील मीट, ओके सर। योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? सर कल सर होगी। कुछ नहीं है कुछ नहीं सर। ये चलो गाइस, टेक केयर, है ना। थैंक Thank यू you, sir. सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू।